उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के आगाज में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। 2025 का महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो लाखों तीर्थयात्रियों को गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम की ओर खींचती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपको महाकुंभ से जुड़े 6 रोचक जानकारियां हम देते हैं, तो बने रहिए आई इंडिया के संग। और शुरुआत करते हैं पहली रोचक कहानी की। योगीराज के नए जिले के गठन से करते हैं जिसका नाम है महाकुंभ मेला। कहते हैं कि 12 साल बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। विश्व के इस भव्य और दिव्य मेले का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन भी जोर शोर से जुटा हुआ है। योगी सरकार ने महाकुंभ वाले स्थान पर पहले ही 4 महीने के लिए एक अस्थायी जिले का गठन कर दिया है और इसका नाम भी महाकुंभ मेला रखा गया है। इसके साथ ही जिले में 4 तहसील क्षेत्र भी जोड़े गए हैं। 2025 में होने वाला महाकुंभ का स्नान भी खास है। नीले पानी का त्रिवेणी संगम वाले प्रयागराज का पुराना नाम प्रयाग था, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। इस तरह प्रयागराज खुद ही वैदिक युग से एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण इतिहास को समेटे हुए है। महाकुंभ की दूसरी रोचक कहानी अखाड़ों की है। महाकुंभ के इस त्योहार का केंद्र अखाड़े होते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े बारी बारी से जुलूस और अनुष्ठानों का नेतृत्व करते हैं। जूना अखाड़ा उनमें से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा है। अखाड़ों की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। इन संस्थाओं का गठन शुरू में हिंदू परंपराओं और आध्यात्मिकता की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। तीसरी कहानी नागा साधुओं से जुड़ी है। महाकुंभ में नागा साधुओं की उपस्थिति भी कुंभ जुलूसों में रहस्य और भव्यता जोड़ती है। नागा साधु अपने राख से ढके शरीर और सभी भौतिक संपत्तियों के त्याग के लिए जाने जाते हैं। ये नागा साधु शैव अखाड़ों का हिस्सा हैं। इसके अलावा शाही स्नान कुंभ मेले का एक मुख्य समारोह है, जहां अखाड़ों के सदस्य पवित्र नदियों में पहली डुबकी लगाते हैं। या उनके आध्यात्मिक नेतृत्व और भक्ति का भी प्रतीक है। चौथी जानकारी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले की खास बात यह है कि इस बार सीसीटीवी कैमरे में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। कुंभ क्षेत्र में 2700 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और लगभग सभी कैमरे एआई से हैंडल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हवा में उड़ रहे ड्रोन पूरे मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और जहां कहीं भी कुछ हलचल दिखेगी वहां एआई सिस्टम के द्वारा पुलिस को अलर्ट करेंगे। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ साथ अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ को डिजिटल कुंभ के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीक का खूब बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप के जरिए आयोजन स्थल की जानकारी दी जाएगी। साथ ही महाकुंभ में संगम नोच पर एक सेल्फी पॉइंट भी श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जो अपने आप में आकर्षण का
केंद्र रहेगा। पांचवी कहानी नारी सशक्तिकरण का केंद्र बनी महाकुंभ की है। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ नारी सशक्तिकरण का भी जरिया बनेगा। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे और बस स्टेशनों पर त्रिवेणी संगम का पवित्र गंगा जल बोतलों और कलशों में उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। इस योजना की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की 1000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। त्रिवेणी का जल धातु के कलश और बोतलों में सुंदर और सुरक्षित आधार देने के लिए मूंज की डिजाइनर टोकरियां तैयार की गई हैं। प्रयागराज के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मूंज को इसके लिए विशेष रूप से चुना गया है और इन मूंज उत्पादों के निर्माण की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी गई है। छठी जानकारी महाकुंभ को फायर प्रूफ बनाए रखने के लिए अग्निशमन विभाग से जुड़े प्रयासों की है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को दी गई है। त्रिवेणी संगम की रेती पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। हमारा कर्तव्य और जीरो फायर थीम पर फोकस करते हुए कुंभ में आग की घटनाओं को रोकने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अग्निशमन के सामानों की मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। लगातार अपने दर्शकों को महाकुंभ की रोचक जानकारियों से हम घर बैठे रूबरू कराते रहेंगे। और हाँ, अभी तक जिसने भी आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आई इंडिया आपको लगातार आने वाले दिनों में उपलब्ध कराता रहेगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।